है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फंक्शन। गैस्ट्रो मतलब पेट, इंटेस्टाइन मतलब आंते। यानी ये रिपोर्ट हमें बताती है कि हमारे पेट का और आंतों का फंक्शन कैसा है। उससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि सामने वाले को क्या कुछ गैस्ट्रिक इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जहां पे टेस्ट मिलता है दैट इज पेप्सिन सिक्रीशन कॉफिशिएंट। पेप्सिन सिक्रीशन कॉफिशिएंट। और पेप्सिन क्या है सर? पेप्सिन एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। पेप्सिन क्या है? एक प्रोटीन। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। हम अपने खाने में, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, या एमआरपी से या प्रोटीन से, जो भी सब प्रोटीन लेते हैं, उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में, पचाने में हेल्प करता है पेप्सिन। ये क्या है? एक हमारा है एंजाइम जो प्रोटीन को हजम करने में हेल्प करता है। तो अगर किसी का पेप्सिन सिक्रेशन कम है तो उससे क्या होगा? उससे उसको प्रोटीन डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम आ सकती है। और जब प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा तो उससे क्या होगा? उससे चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपको, उस इंसान को हो सकता है यूरिक एसिड प्रॉब्लम। क्या हो सकता है सर? यूरिक एसिड प्रॉब्लम सर। प्लस उसको क्या होगा? बॉडी के अंदर अमीनो एसिड का डेफिशिएंसी भी हो सकता है। बॉडी के अंदर खाना तो वो खा रहा है लेकिन प्रोटीन पूरा एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। उससे क्या होगा? उसकी बॉडी में कमजोरी फील होगी। उसके जो मसल्स हैं, नर्वस सिस्टम है, वो कमजोर होगा और बढ़ सकता है यूरिक एसिड का लेवल। दूसरा हमें यहाँ पे टेस्ट मिलता है दैट इज गैस्ट्रिक पेरिस्टाल्सिस फंक्शन कॉफिशिएंट। गैस्ट्रिक मतलब पेट। गैस्ट्रिक मतलब सर पेट। पेट। पेरिस्टाल्सिस मतलब क्या होता है अमित जी? कोई आइडिया? मैं बताता हूँ जी सर। सर। पेरिस्टाल्सिस क्या है? ध्यान सुनिए। इसका मतलब होता है हमारे पेट के अंदर जो खाने की मूवमेंट है, द मूवमेंट ऑफ फूड इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। यानी हमारे पेट के अंदर खाने का चलने का जो स्पीड है वो कैसा है, उसका फंक्शन कैसा है, वो हमें मिलता है इस रिपोर्ट से। और हमारे पेट के अंदर जो खाने की चलने की स्पीड है, अगर वो कम होगा तो क्या होगा? उससे बहुत लंबे समय तक खाना हमारे पेट में अटका रहेगा। उससे क्या होगा? हमारा डाइजेशन खराब होगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकता है, और हो सकता है हमें कॉन्स्टिपेशन। क्या हो सकता है सर? कॉन्स्टिपेशन सर। प्रॉब्लम हो सकता है। अगर लंबे समय तक हमारे पेट में खाना पड़ा रहे तो उससे क्या होगा? गैस्ट्रिक प्रॉब्लम प्लस कॉन्स्टिपेशन, कब्ज का समस्या हो सकता है। थर्ड रिपोर्ट जो हमें मिलता है यहाँ पे, वो मिलता है गैस्ट्रिक एब्जॉर्प्शन फंक्शन कॉफिशिएंट। यानी पेट के अंदर कितने, जो खाना हमने खाया है उस खाने के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, कितने न्यूट्रिएंट हमारे पेट में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रिक एब्जॉर्प्शन फंक्शन कॉफिशिएंट। अगर ये ज्यादा है तो अच्छी बात है। उससे क्या होगा कि जो भी न्यूट्रिएंट का डाइजेशन पेट में होता है वो सारे एब्जॉर्ब होंगे और बॉडी को यूटिलाइज करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर गैस्ट्रिक एब्जॉर्प्शन फंक्शन कॉफिशिएंट कम है तो उससे क्या होगा? हम खाना तो खा रहे हैं फिर भी हमारी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है। क्यों? क्योंकि बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। नेक्स्ट जो हमें रिपोर्ट मिलता है दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन पेरिस्टाल्सिस फंक्शन कॉफिशिएंट। यानी छोटी आंतों के अंदर खाने की मूवमेंट कैसी है। अगर छोटी आंतों में खाने की मूवमेंट खराब होगा या कम होगा तो क्या होगा? लंबे समय तक खाना आंतों में फंसा रहेगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगा, और हो सकता है अगेन कॉन्स्टिपेशन या कब्ज का समस्या हो सकता है। लेकिन अगर आंतों के अंदर जो खाने की मूवमेंट है वो बहुत फास्ट हो जाए, बढ़ जाए, उससे क्या हो सकता है? उससे हो सकता है लूज मोशन, दस्त की समस्या हो सकती है। और लास्ट रिपोर्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन फंक्शन कॉफिशिएंट। यानी छोटी आंतों के अंदर जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होते हैं, डाइजेस्ट होते हैं, उतना उनको हमारी बॉडी कितना एब्जॉर्ब कर पाती है। जितना बेहतर एब्जॉर्प्शन होगा उतना बेहतर क्या होगा? हमारी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं होगा। लेकिन एब्जॉर्प्शन कम है तो हमें क्या होगा? हमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी फेस करना पड़ सकता है और हमारा डाइजेशन खराब हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट